अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को स्टार्ट करने से पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या एक्सप्लेन एनोड रेज आ सकता है, या एक्सप्लेन कैनाल रेज एनोड रेज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इनमें से 3 किस्म के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखना है। पहले डिस्कवरी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से एक्सपेरिमेंट याद रखना है, और फिर यहाँ से प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग देनी है। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए? प्रोटॉन डिस्कवर किए गोल्डस्टाइन ने, गोल्डस्टेन ने 1886 में डिस्कवर किए। ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर थे, ये किसने डिस्कवर किए? ये गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए 1886 में। The presence of positively charged particle in an atom has been first observed by E. Goldstein. ये important है, ये MCQs है। It was based on the concept that atom are electrically neutral. Atom जो है electrically neutral होता है, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी, इस एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी हैं, कोई चार्जेस जो न्यूट्रल होते हैं वो भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो न्यूट्रल कैसे हो सकता है? तो ये इसकी एक बेस थी, बुनियाद थी इस कॉन्सेप्ट की। तब उसने जब डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की, कि अगर तो जो न्यूक्लियस न्यूट्रल है तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज के साथ साथ कोई और चार्जेस भी मौजूद हैं। ही परफॉर्म्ड, यहाँ से आप एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देंगे। ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है। कैथोड के अंदर सुराख है, परफोरेटेड कैथोड है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो कैथोड यूज़ हुआ है वो परफोरेटेड है, वो सुराख है। ये सुराख है उसके अंदर। जैसे ही करंट ऑन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई है, तो यहाँ से कुछ रेज निकली हैं और इस साइड पे गई हैं, कैथोड वाली साइड पे गई हैं। अ न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस फ्रॉम द एनोड विच मूव टूवर्ड्स द कैथोड। यानी यहाँ से कुछ रेज निकली हैं जो इस साइड पे गई हैं, और इनको नाम फिर बाद में दिया गया कि ये जो न्यू रेज हैं ये कैनाल रेज हैं, ये एनोड रेज हैं। क्योंकि एनोड से निकली हैं तो इसलिए इनका नाम एनोड रेज है, और इनका दूसरा नाम है कैनाल रेज। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग देनी है आपने। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है एक्सपेरिमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर डिस्कवरी की हेडिंग देनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है और प्रॉपर्टीज़ लिखना है। दीज रेज सीम टू बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस। ये जो रेज एनोड रेज निकली थी ये असल में ही इसके अंदर कोई गैस भरी थी। ज़ाहिर है डिस्चार्ज ट्यूब है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, तो वो वाली गैस थी। जब करंट अप्लाई हुआ है तो वो जो रेज निकले हैं, वो जो पार्टिकल निकले हैं, उन्होंने ये जो अंदर गैस भरी हुई थी उसके एटम्स को तोड़ा है। तोड़ने के बाद पॉजिटिव अलग हुआ, नेगेटिव अलग है, तो इस साइड पे पॉजिटिव निकले हैं। These properties of the rays seem to be very depending on the gas used in discharge tube। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये असल में डिपेंड कर रही हैं। ये जो पॉजिटिव निकली हैं असल में पीछे ये गैस का एक न्यूक्लियस है जो टूटा है, इलेक्ट्रॉन अलग गए हैं, जो नेगेटिव अलग गए हैं, पॉजिटिव अलग गए हैं। उन इलेक्ट्रिसिटी ने इसको तोड़ा है, यानी आयनाइज कर दिया है गैस को। और आल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आइंस। और ये कहते हैं कि जो प्लस वाले आइंस है ये असल में हाइड्रोजन आइंस है। गोल्डस्टेन एट दैट टाइम न्यू नथिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। गोल्डस्टेन को तब इतना ख़ास इसके बारे में पता नहीं था, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। उसके बाद है 1917 में रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लाई। Rutherford thought that hydrogen nucleus or proton must be fundamental building block of all nuclei and also possible a new fundamental particle as well। तो जो रदरफोर्ड है वो फिर ये उसने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंट करके कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो हर न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का देखें तो यहाँ पे आपने डिस्कवरी की हेडिंग देनी है। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1933 में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था, अनदर पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक जैसा होता है। ये MCQs है और ये आपने याद भी करना है। दीज 3 पार्टिकल्स, जो 3 पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम नाम देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो आपने लिखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये चीज़ आपने याद करनी है।
और ये सारे एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये तीनों पार्टिकल, सिवाय एक हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर एक ही होता है, तो इसलिए जो है इसके अंदर जो है प्रोटॉन प्रेजेंट जो है वो होता है, लेकिन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। ऑल्सो शो द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स डिफरेंट है। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन, अब हर एटम के अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी इसके अंदर डिफरेंट होंगे। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ है वो किसने किया है? लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में प्रोवाइड आंसर टू दिस क्वेश्चन, ही कैरिड आउट रिमार्केबल। अच्छा, रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट किया था, वो जो गोल्ड नहीं होती, गोल्ड सोना, सोने की एक शीट थी, शीट के ऊपर इसने जो है रेज़ गिराई थी, बम्बार्ड करवाई थी रेज़। जब इसने रेज़ बम्बार्ड करवाई उस शीट के ऊपर, एक शीट थी, उस शीट के ऊपर जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक शीट है सोने की, एक पतली सी शीट है या सोने की बनी हुई, जिस तरह आप नहीं देखते वो जो पतली बारीक से वर्क होते हैं, कवर होते हैं, तो सोने की एक फॉइल थी, गोल्ड फॉइल, तो उसके ऊपर जो है इसने वो बम्बार्ड करवाए थे पार्टिकल, रेज बम्बार्ड करवाई थी। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, फिर उसने जो है इस एक्सपेरिमेंट से कहा कि जो एटम है इसके दो पार्ट्स हैं। एक जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर पार्ट, जिसके अंदर न्यूक्लियस है। दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक सेंट्रल पोर्शन जिसके अंदर न्यूक्लियस है, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन जिसके अंदर अ टाइनी सेंट्रल पोर्शन विच ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस। एक सेंट्रल पोर्शन है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और उसके बाद रिलेटिवली लार्ज सराउंडिंग एरिया, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन जो खाली है। इट was also discovered that almost all the mass of atom is concentrated in the nucleus। कह रहे थे कि ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये कंसनट्रेटेड है, ये गाढ़ा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मास है, इसके अंदर हैवी पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो एटम का सेंट्रल है, जिसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जो सेंट्रल पार्ट है वो गाढ़ा है। असल में एटम का मास इसी के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। इन द न्यूक्लियस दीज टू पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये दो जो पार्टिकल इसके अंदर हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये MCQs आ सकते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। देखो इतना आसान है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, देखो वैल्यू, और प्रोटॉन की वैल्यू देखो तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वैल्यू बिल्कुल सेम है। हाँ, मास में थोड़ा सा फ़र्क है, मास सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का मास देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में सेम है, थोड़ा सा फर्क नहीं है, बस ये 3 है और यहाँ पे 5 है, बाकी सारा सेम है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज सेम है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत क्लू हैं, इनकी वजह से आप देख लो, ये बहुत आसान है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, MCQs में पूछ सकते हैं। और अगर कोई बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।